प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेहरू 47 में उस टाइम में एक जो अंग्रेज में रखी अपनी टोपी शोपी पहन के आए और कहा कि अपने बॉस को प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को के साथ कॉफ़ी पी के उनको सल्यूट करके आपके पास 25 लाख की फौज है। उस समय 25 लाख थी, 22 से 25 लाख। आर्मी की हु रिक्वायर्स आर्मी, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। ये था मेंटेलिटी। सलूट मारा, बाहर हो गए, कहते हैं यहाँ कोई बात नहीं चलेगी, कोई समझेगा ही नहीं। हमारी बड़ी हार हुई और हार भी जीत में बन जाती। हमारी पॉलिसी गलत थी। अमेरिका हमारा बड़ा एडवाइजर होता था। अमेरिका एडवाइस अपने हित के लिए देता था। तो उन्होंने डरा दिया नेहरू जी को, अरे तुमने एयरफोर्स लगाई तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में आके तुम्हारे पर बॉम्ब डालेंगे। प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेहरू 47 में उस टाइम में एक जो अंग्रेज चीफ थे आर्मी के, वो आए, वो जा रहे थे तो उन्होंने अपनी फाइल में रखी, अपनी टोपी शोपी पहन के आए और कहा कि अपने बॉस को, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को के साथ कॉफ़ी पी के उनको सल्यूट करके जाए। तो उन्होंने बैठ के बोले कि देखिए साहब, आपके पास 25 लाख की फौज है। उस समय 25 लाख थी, 22 से 25 लाख। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो तो अब 13 लाख हो गई है। वो तो उस टाइम तो 2.5 लाख कर दी थी। वो 13 वो आप है, चाइना आगे बढ़ रहा है, उसको ध्यान रखिए। तो पता क्या जवाब मिला उसको? चाइना तो हमारा दोस्त है, हमें कोई परवाह नहीं है। और मोरओवर हु रिक्वायर्स आर्मी, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। ये था मेंटेलिटी। जब इस मेंटेलिटी में आपकी क्या पॉलिसी बनेगी, आपकी क्या स्टैंडिंग रहेगी, फौज को क्या मैसेज जाएगा? वो जनरल साहब ने अपनी फाइल उठाई, सलूट मारा, बाहर हो गए, कहते हैं यहाँ कोई बात नहीं चलेगी, कोई समझेगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, चले गए। फिर क्या हुआ? फिर धीरे, सबसे पहले जो आपका टेस्ट आया वो इधर उधर तो कुछ नहीं, गोवा ऑपरेशन हुआ। वो तो जनरल सगत सिंह ने उसको गोवा ऑपरेशन खटाक से कर दिया। पोर्चुगीज कुछ नहीं थे। लोगों ने कहा चाइनीज को भी ऐसे, चाइना को ऐसे भगा दो, बिना प्रैक्टिस किए, बिना कुछ किए। हमारी लॉजिस्टिक्स रेडी नहीं थी। मैंने बताया कुछ नहीं था, पुराना सामान था हमारे पास। हमारी बड़ी हार हुई और हार भी जीत में बन जाती। हमारी पॉलिसी गलत थी। देखिए, जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते ना, जब आदमी, आप क्लास में एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो आपको एक्चुअली अपनी किताबों का भी नहीं पता होता कि कहाँ क्या लिखा है। वही हुआ। हमारे पास 6 स्क्वाड्रन थे नॉर्थ ईस्ट में। वहां पे जब किसी ने कहा कि एयरफोर्स के स्क्वाड्रन, अरे अमेरिका हमारा बड़ा एडवाइजर होता था। अमेरिका एडवाइस अपने हित के लिए देता था। उसको पता चला कि ये क्यूबन क्राइसिस चल रही है रशिया के साथ, अगर ये चाइना से भिड़ गया फिर हमें यहाँ पे भी भिड़ना पड़ेगा। चाइना को मैं कैसे कंट्रोल करूँगा? तो उन्होंने डरा दिया नेहरू जी को, अरे तुमने एयरफोर्स लगाई तो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में आके तुम्हारे पर बॉम्ब डालेंगे। नेहरू जी ने कहा एयरफोर्स को, तुम निकल जाओ। पूरी नॉर्थ ईस्ट से निकाल दिया। पंजाब और दिल्ली आ गए, स्क्वाड्रन चले गए। रात को लिखते हैं लेटर जॉन एफ कैनेडी को कि मुझको 12 स्क्वाड्रन F-104 के चाहिए। अमेरिका ने कहा ये सब कोई बात कोई नहीं सुनी कि अगर ये लड़ बैठे तो मैं क्यूबन क्राइसिस को झेल रहा हूं या चाइनीज को झेलना पड़ेगा। उन्होंने उनको डरा दिया, स्क्वाड्रन चले गए। हमारी हार हो गई। हमारी आर्मी को एयरफोर्स की जरूरत थी, हार हो गई। अगर एयरफोर्स आती तो पासी घाट, निजाम घाट और एरिया के अंदर से चाइनीज आ रहे थे, उनके जो पुल थे लकड़ी के, रस्सी के पुल, उनको ऊपर फायर करके तोड़ देते। आर्मी 3-4 मिनट की फ्लाइंग टाइम का था। अगर आप छबुआ से टेक ऑफ करते हैं, तेजपुर से टेक ऑफ करते हैं, क्या होता? तेजपुर, छबुआ, ये सारी अगर टेक ऑफ करते तो आपके चाइनीज 2.5 से 3 ब्रिगेड प्रिजनर बन जानी थी। विंटर आ रही थी, बर्फ जम रही थी, वो वापस नहीं जा सकते थे। वो कहने का मैं तात्पर्य यह है, हमारी थिंकिंग ही कमज़ोर थी।
जब थिंकिंग कमजोर होगी आप कुछ नहीं कर सकते। अब बदलाव आया उसमें। बदलाव अब आ रहा है, मैं फिर आपको बदलाव बता रहा हूं, धीरे से आपको पता चलेगा। फिर 67 आई, 67 में नाथुला में चाइना घुस रहा था, तो वो बॉर्डर पेट्रोलिंग होती है, वहां पे भी धक्का मुक्की होती थी सोल्जर्स में। तो एक हमारे मेजर साहब थे जाट, वो उन्होंने धक्का मुक्की में एक चाइनीज कमिश्नर को गिरा दिया, उसके चोट चूट आई। वो चाइनीज कमिश्नर अपने चाइनीज को लेके बंकर में चला गया, कहा कि आप निकल जाइए नहीं तो मैं गोली से मार दूंगा। और मेजर ने हंस के गाली शाली दे दी उसको, उसने सबको मार दिया, 50 आदमी और मेजर को। जब ये पता डिव कमांडर जो सगत सिंह थे उनको पता चला, उन्होंने कहा ये क्या। इधर दिल्ली को भी पता चल गया था गवर्नमेंट को कि ये हो गया है। वो कहते हैं नहीं रुक जाओ हम बात करेंगे, ये वो नेगोशिएशन टॉक एंड ये। उसने कहा मेरे को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, उसने पूरी आर्टिलरी खोल दी, 489 चाइनीज मार दिए। 20 साल तक नाथुला में चाइना घुसा ही नहीं, 67 से 87 तक पास ही नहीं गया। ये होती है लीडरशिप। देखिए गवर्नमेंट ने नहीं किया, भाई एक बंदा डिसाइड कर लिया। वैसे सुंदर जी समदरंग चौंग में चाइनीज घुस रहे थे, वही गवर्नमेंट ने बात करी, रुक जाओ मत करो ये करो, हम करें बात करेंगे। उसने पूरी एक ब्रिगेड इंडक्ट कर दी बाई एयर, चाइनीज वहीं रुक गए। ये माहौल चेंज हो रहा था, अब लोगों को थिंकिंग चेंज हो रही थी। गवर्नमेंट बेशक चेंज ना हो, पर अब फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा अपनी चाइनीज को खुश रखो नहीं तो ये हमला करेंगे। कोई प्रिपरेशन नहीं, चाइनीज ने रोड बना दी, रेलवे लाइन सब कुछ बना दिया बॉर्डर में, लद्दाख से अरुणाचल तक, आपके कुछ भी नहीं। तो वही बात हुई, अब हम 20 साल पीछे हैं, पर अब हमारी थिंकिंग चेंज हो गई है। अभी आपने देखा 2020, 21, 22 में क्या किया, चाइनीज को बड़ी 7 हाइट्स हमने ले ली, कैलाश हाइट ले ली उनके नाक के नीचे से, ऐसे टक्कर दी उनको। अब चाइनीज घबरा, ये भारत वही है, ये 62 वाला तो नहीं है, इनको क्या हो गया। अभी तक तो हमारे आगे पुछ पुछ करते थे, ये शेर कैसे हो गए। ये फर्क पड़ा है। अब चाइना देखो लाइन पे आप बात करता है कि नहीं आपसे ठीक से। मैं ये नहीं कहता कि चेंज हो गया बिल्कुल, पर क्वेश्चन ये है, उसको पता है कि अब क्या होगा। और यही लद्दाख में जो हुआ है सर, समझौता जिस बात का हम जिक्र करते हैं, समझौता हो गया है। हालांकि विदेश मंत्री कह रहे हैं कि समझौता हुआ तो है लेकिन पूरी समस्या का हल इसे नहीं माना जा सकता। वो उस क्षेत्र के बारे में हम कितना जान सकते हैं, क्या वहां पर एक्चुअल में है और क्या अभी भी समस्याएं हैं? ये समस्या सबसे ये बड़ी ये है, उस एरिया का मैप नहीं बना था। वो जॉनसन लाइन एंड मैकमोहन लाइन वगैरह उस समय से भी, वो भी चाइना ग्राफ पेंसिल लगाते हो ना जब, तो इतना मोटी लाइन बनती है, 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर की लाइन होती है। तो पता ही नहीं फौज को कि ये नाला हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, ये घाटी हमारी है, हमारी ये नदी हमारे अंदर है कि हमारे अंदर है। ये प्रॉब्लम आती है। तो ये अभी तक दोनों फौजों को नहीं पता कि कौन सी है, तो बहस होती है।